हाय हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो यार। आज बात करने वाले हैं पोलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। पोलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बेटा, आज के बाद आपको फाइनल एग्जाम की पूरी तैयारी देने वाला हूँ। आज जो आपको पढ़ाने वाला हूँ पोलिनोमियल्स, फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर रिवील कर दूंगा पूरा। गारंटी देता हूँ पोलिनोमियल्स इसके बाद पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। चाहे आपने वन शॉट वीडियो देखी हो, चाहे ना देखी हो, चाहे बेसिक आपका कंप्लीट हो या ना हो, फिर भी ये सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हो। जिसने कर लिया हो, अगर वो चाहते हो कि भाई मुझे बेसिक क्लियर करना है, वन शॉट वीडियो का मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा है। आज जो हम लोग स्टूडेंट बात करने वाले हैं वो बिल्कुल फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन पे बात करने वाले हैं। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हमें सीधे 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 मुद्दे पे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चंस क्या है नहीं है, उसके क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यार बढ़िया तरीके से। आप सब कॉपी पेन खोल के बैठ जाओ, तगड़ा क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पॉलिनोमियल से 200% आने के चांसेस एग्जामिनेशन में होगा ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 9x² प्लस 4y² इफ xy इज इक्वल टू 6, सो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। मतलब हमारे पास दो चीजें गिवन है, दो चीजें गिवन है हमारे पास। हमें नोटिस करो भाई, हमारे पास क्या क्या चीज दिया हुआ गिवन है। गिवन है हमारे पास कि भाई साहब जो x और y है उसकी वैल्यू हमारे पास 6 दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास 3x प्लस 2y जो है वो 12 दिया हुआ है। इसका मतलब हमें ये वाली वैल्यू बताना है कि भाई साहब सर ये वाली वैल्यू क्या होगी। बहुत ईजी है भाई, सच बताओ इसे क्वेश्चन को बनाना बस थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना पड़ता है। बहुत इसी तरीके से ये सवाल बन जाता है। क्या करना है, सबसे पहले इस वाले इक्वेशन को, ये इक्वेशन दिख रहा है ना 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन को बोथ साइड स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको इक्वेशन वन को, या फिर इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। बोथ साइड स्क्वायरिंग, जैसे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चा पार्टी, क्लियर है बच्चा पार्टी, देखते हुए चलना, यहां तक क्लियर है। अब हमने क्या किया भाई, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। तो सर आपको एक चीज का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सारे आइडेंटिटीज का पता होना इंपॉर्टेंट है। अभी आइडेंटिटी में लिखवा दूंगा, बस ये वाले क्वेश्चन कराता हूँ, इसके बाद मैं आपको आइडेंटिटी सारे के सारे लिखवा देता हूँ, जहां से आप सारे क्वेश्चंस को बहुत प्यार से मोहब्बत में बना सकते हो। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखो करना क्या है भाई साहब, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का वाला फॉर्मूला लगा देना है आपको। a का स्क्वायर देखो क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है कि नहीं, प्लस 2ab a क्या दिया हुआ है 3x, b क्या दिया हुआ है 2y इज इक्वल टू 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। क्लियर है। अब क्या करना है भाई, 3x का स्क्वायर का मतलब 9x स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, कैसे लिख सकते हैं ये बताओ। इसको लिख सकते हैं हम लोग 9x स्क्वायर प्लस क्या है भाई 2 2 जा 4, तो 4y स्क्वायर प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई किया दिया 2 3 जा 6 6 2 जा 12, तो प्लस 12xy इज इक्वल टू 144। क्लियर है, हमने किया। अब हमें निकालने के लिए बोला गया है सिर्फ ये वाला पोर्शन आ गया। अब ये जो बचा हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर 9x स्क्वायर प्लस 4 क्या 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 12xy। क्लियर है, प्लस में था, ये वाले पोर्शन किस में था प्लस में था, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें ये करना है कि सर आपको ये पता था कि गिवन है हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू कितनी, देखो भाई एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी है 6, तो यहाँ पे हम लोग 6 पुट कर देंगे। क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को नहीं है। सो क्या करना है कि भाई साहब 144 में 12 5 60 72 माइनस कर देंगे, 4 में 2 एंड 14 में 7। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है कि नहीं। इस क्वेश्चन के लिए दूसरी बार से लिखते हुए चलिएगा प्लीज़, क्योंकि हमारी वीडियो बन रही है, सभी बच्चों को दिक्कत ना हो और ऑनलाइन वाले को दिक्कत ना हो, है कि नहीं स्पेशली। तो आप लोग दूसरे क्वेश्चन से लिख लेना, ये क्वेश्चन मैं आपको अभी दोबारा करवा दूंगा ऑफलाइन वाला, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सो ये क्वेश्चन को ईजी तरीके से आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सर इसके लिए हमें ना इसका फॉर्मूला ये सब जो किया ना आपने, ये वाला पोर्शन जो किया है ना आपने, इसके फॉर्मूला में बहुत दिक्कत है। तो वो सारे अगर फॉर्मूला पता चल जाए तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर पूरा आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है। अगर ये चैप्टर को आपने बढ़िया से कर लिया, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ
ये सारे क्वेश्चंस कर लिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको ये चैप्टर के बाद पढ़ाने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ढूंढ के बढ़िया तरीके से लेके आया हूँ आप सबके लिए। बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एवेल्यूएट द वैल्यू यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। यार फिर से वही वाली बात, फिर से आइडेंटिटी आ गई है कि नहीं, फिर से आइडेंटिटी आ गया। उससे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए कि आइडेंटिटी लिख लेनी चाहिए, है कि नहीं। ये बार बार आइडेंटिटी का यूज करने के लिए बोला जा रहा है, तो सबसे पहले सारे आइडेंटिटी लिखते हुए चलेगा। देखो जिसको पता हो थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, सारे आइडेंटिटी मैं करवा रहा हूँ, जिसको पता हो वो स्किप कर लेना वीडियो में, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। बहुत बच्चा कैसा लिखता है इसको, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बात एक ही है बेटा, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ये है कि नहीं। दूसरा क्या है सर हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। क्लियर है बच्चा बड़ी। एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। या फिर बहुत जगह पूछा जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटीज होता है। क्लियर। अब क्या होगा अगर यहाँ पे मैं बोलूंगा सर a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब क्या करना है कि भाई इसी में अगर हम लोग क्या ले लेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब ले लिया जाए, तो ये चीज अलग है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। क्लियर है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पे आते हैं कि सर हमारा दूसरा क्या था, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। तो हम लोग लिख सकते थे कि सर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। क्लियर है। अगर यहीं पे आ जाए हमारा क्या आ जाए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। एक तरफ माइनस में होगा एक तरफ प्लस में होगा, कट जाएगा। इसी तरीके से बेटा यहां पे हो सकता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कैसे बेटा, ये देखो a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है, माइनस ए बी, ये भी है। दूसरा अगर यहाँ पे बोलूं a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको लिखते हैं हम लोग a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सिर्फ यहाँ पे क्या फर्क है, माइनस ए बी और प्लस ए बी का फर्क है, ध्यान से देखना है। प्लस था तो यहाँ पे पहले प्लस लिखा और लास्ट में माइनस ए बी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखा, उसके बाद पूरा प्लस में रहेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, क्लियर करते हुए चलना। इस सारे आइडेंटिटीज़ का भी यूज़ करवाने वाला हूँ आप सभी को, और भी मैं लिखवाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि ये आइडेंटिटी से काम चल जाएगा, और भी आइडेंटिटीज़ का पता होना चाहिए। क्या आइडेंटिटी पता होना चाहिए सर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो बात एक ही है, 2ab 2bc 2ca लिख सकते हैं, है कि नहीं, मैंने आपको बस कॉमन ले लिया 2, एक ही बात है। दूसरा a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, भाई साहब क्या करोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, है कि नहीं। अब ध्यान देना है कि यहां पे हमारे पास क्या होता है, प्लस 2ab था यहाँ पे, यहाँ देखो 2ab था, तो अब हमारे पास 2 का तो 2 रहेगा, a प्लस में है और b क्या है भाई हमारा माइनस में है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2ab। क्लियर है, क्लियर है। अब इसी तरीके से आपको हर एक चीज़ का ना नॉलेज होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपको आइडेंटिटीज पता हो यार, आइडेंटिटीज निकाल भी सकते हैं। अब क्या करेंगे, 2bc होगा, 2bc होता है, अच्छा 2bc के लिए 2 का 2 लिख दिया, b की वैल्यू माइनस में है और c की वैल्यू भी क्या है, बोलना भाई, माइनस माइनस क्या होगा, तो 2 प्लस
प्लस 2bc। क्लियर है? अब ये पे क्या करेंगे भाई, 2ca, क्या करेंगे 2ca, तो 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या माइनस में और a की वैल्यू क्या होगा -2ca होगा, -2ca। क्लियर है बच्चा बड़ी? क्लियर है भाई? ये रहा जी, लिख लो फिर 2ca। तो ये सारे आइडेंटिटीज का पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको पता होगा तो आगे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी देता हूँ आपको। क्वेश्चंस के लिए, किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको एक ही चीज़ का पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि सर जी हमें तो ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी पता होगा तो आइडेंटिटी वाले कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब जब आपने ये लिख लिया, अब जब आपने ये लिख चुके हो तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन आप बिल्कुल आंख बंद करके बना दोगे, क्योंकि आपको आइडेंटिटी का पता हो गया। अच्छा, आइडेंटिटी क्या है सर जी? आइडेंटिटी है एवेल्यूएट द फ्लोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके आपको इसकी वैल्यू निकालना है, ना कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया क्यूब करके 3 बार। इसके आइडेंटिटी का यूज करना है भाई। आइडेंटिटी का यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो 100 + 2, बात एक ही है, बात एक ही है, 100 + 2 का होल क्यूब मतलब a + b का होल क्यूब। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे सीधे सीधे a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब + 3ab ब्रैकेट a + b। हमने इसलिए यहां पे लिखा क्योंकि टीचर को साफ साफ दिख जाए कि हमने कौन सा आइडेंटिटी का यूज किया है। क्लियर है? सो क्यूब लगा दिया। अच्छा सर एक बात बताइए, तो यहाँ पे था हमारा 100 + 2 का होल क्यूब। सर a हमारा क्या हो गया 100, तो 100 का क्या करेंगे बेटा क्यूब करेंगे। सर b क्या था 2, 2 का क्यूब कर देंगे। 3ab, a क्या था 100, b क्या था 2 और 100 + 2। क्लियर है? अब क्या करेंगे बेटे, आपको पता होगा अगर मैं बोलूं आपको कि 2 का क्यूब है, इसका मतलब 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करोगे 3 बार करोगे। साफ साफ ये समझ में आ रहा है। अगर मैं आपको 10 का क्यूब बोलूं तो 10 में कितने जीरो 3 जीरो। इसी तरीके से मैं 100 का क्यूब बोला हूं तो कितने जीरो होंगे 2 को 3 बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो ना, ऐसे आप अपने आप समझ जाओ। 100 मल्टीप्लाई 100 तो भाई साहब पावर सेम होने से देखो वैल्यू देखो 2 0 2 0 2 0 कितने हो गए टोटल 6 0 और 1। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू की टोटल कितनी आएगी 1 2 3 4 5 6 और 1। प्लस में क्या करेंगे 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 2 का क्यूब सबको आता भी होगा 8 होता है, साफ साफ 8 लिख सकते हो। प्लस में दोनों को मल्टीप्लाई कर 6 तो 600 ब्रैकेट 102। इसका मतलब 102 को 600 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारी एक वैल्यू आ जाएगी। तो साफ साफ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अरे आ जाओ भैया, कितने 2 2 4 5 और ये रहा 8, जोड़ दिया पहले, ये 8 था तो है कि नहीं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देखो 00 का 00 लिख दिया हमने और 6 2 12 होता है, सीधे सीधे लिख दिया और 6 1 6 लिख दिया तो होगा 61200। क्लियर है? मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा हमारा। अब दोनों को क्या कर दिया जाए जोड़ दिया जाए। जोड़ दें 1 2 3 4 5 8 एंड क्या भाई 6 1 2 0 को जोड़ दिया जाए तो 8 0 2 1 6 0 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 0 6 1 2 0 8। क्लियर है? क्लियर है बच्चा बाटी? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, आत्मा को शांति पहुंचेगी? बहुत इजी है यार, ऐसे सवाल बनाना तुम्हारे लिए मक्खन होना चाहिए, मक्खन। आ रहा समझ में? बढ़िया से बनाओ, दिल लगा के बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे ही है अभी ऐसे रिवील नहीं होगा। पॉलिनोमियल्स के सारे क्वेश्चन बनाने हैं आपको, तो पॉलिनोमियल्स के सारे सवाल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सिस्टम हैंग करना पड़ेगा, और सिस्टम हैंग करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ो दिल लगा के। अब क्या करना भाई साहब, आते सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दी फ्लोइंग इतना इतना 8 डिविजन बाई इतना। अरे बाप रे, बोला डायरेक्ट जो डिवाइड करते हैं ना हम लोग, जैसे कि अगर मैंने आपको 5 से 2 से डिवाइड करने बोल दिया
2 2 जा 4 करके 1 ऐसे लिखते हो ना, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डिवीजन। तो इसको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, लेकिन कैसे पता करोगे कि भाई ये इसको डिवाइड कर रही है? मैं बोलूँगा जो 2 जो 5 दिया हमने, तो ये जो एक दूसरे को समझ लिया, यहाँ पे 4 दे दिया, तो 2 2 जा 4, ये कैसे एक दूसरे को डिवाइड कर रही है? तो हमने डायरेक्ट मेथड से किया। तो आपको बिना डायरेक्ट मेथड से बताना है, एक्चुअल मेथड से यूज़ नहीं करना है। इसका मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, एक चीज़ ये ध्यान देना है कि वो डिवाइड किससे कर रही है भाई साहब? डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यही वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, देखना ध्यान से, इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। अब किसी और को भूल जाओ, पहले पहले इसकी हम लोग निकालते हैं जीरोस। क्या निकालते हैं? मतलब x की वैल्यू, जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट। अभी इसके गहराई पे भी बात करने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन से बात करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट के बारे में, लेकिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे कर रहे हैं, तो आपको ये सारे सवाल का पता होना चाहिए। सो क्या करना है भाई? एक्स स्क्वायर, देखो यार पेन चेंज करो पहले। क्या कह रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका जीरोस निकालना है, तो इज इक्वल टू 0 निकालते हैं पहले, ठीक है। अब क्या करते हैं ससुरा, साफ साफ कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x को लिख सकते हैं हम लोग माइनस 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x होगा प्लस 2 लिख देते हैं। तो x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, तो x माइनस 2 बचेगा, और माइनस 1 लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है। दूसरा हमारा x माइनस 1 हो गया, क्या हो गया? x माइनस 1 हो गया। हमारे पास दो जीरोस आ गए हैं, एक आया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना? 2। दूसरा क्या है? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना? 1, है कि नहीं? हमारे पास ये दो तीन वैल्यू है, ये दो तीन वैल्यू के बारे में हमें पता होनी चाहिए। अब क्या करना है भाई, ध्यान से देखो, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, दो चीजें हमारे पास, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 लेकर के वैल्यू क्या करेंगे? इस पे पुट कर देंगे, इस वाले पे। तो 2x पर पावर 4 प्लस सॉरी माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई कितना आया? 2 पर पावर 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 2 और माइनस 2 प्लस 2। 2 पर पावर 4, 2 4 2 8 2 16, 2 4 2 8 8 2 16। बोलो कैसे समझ में बोल रहे सर? हिंदी में बोलो ना जरा, इंग्लिश में। देखो बेटा 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और 16 2 कितना होगा? 32, तो यहां आ गया 32। अब ये 5 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 3 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 2 8, और 8 5 40। क्लियर है? आपको क्लियर करते हुए चल रहे हैं, प्लस का प्लस लिख दिया। अब 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 पर स्क्वायर, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 2 बोलो 8 माइनस 2 और प्लस 2। अब देखो माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा, ये प्लस वाली वैल्यू को जोड़ दिया जाए, 32 और 8 कितना होगा? 40 माइनस कितना आएगा? एक का जीरो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो जीरोस निकले थे, एक जीरोस की वैल्यू रख दिया तो जीरो आ गया। इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब देखते हैं दूसरे वाले से, क्या पता दूसरे वाले से ना आए, अगर आ जाए तो भाई एक्चुअल डिवीजन है। क्लियर है? सो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पोर्शंस में हमें तो वैल्यू पता चल चुका है, ये तो आपने लिख लिया होगा। अब देखो हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू 1 है। क्या है? x इज इक्वल टू 1 है। देखते हैं यार, देखो x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या था? 2x पर पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, 2 मल्टीप्लाई 1 पर पावर 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 पर पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 पर पावर 2 माइनस 1 प्लस 2। ये आ जाएगा 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2। क्लियर है? क्लियर है? अब
क्योंकि वन पे पावर 4 का 4 पावर वन ही रहेगा, और 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2, 1 का क्यूब 1 होता है, और 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2, और माइनस 1 था, प्लस प्लस 1 हो गया। अब 2 और 2 कितना, और ये कितना, देखते हैं यार, ये तो हमारे गलत जा रहा है मेरे ख्याल से, वैल्यू कहीं गलत रख दी क्या हमने? क्वेश्चन तो सही था। 5x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, से तो किया यार, फिर क्या आ रहा है यार, देखते हैं यार। 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 1 और प्लस 2, इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब दोनों को जोड़ दिया जाए, ये माइनस और ये माइनस, कितना होगा, 6 माइनस 6 हुआ तो यार, 2 प्लस 2 प्लस 2 6, 2 प्लस 2 प्लस 2, प्लस प्लस वाला प्लस कर दिए, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये माइनस में रहेगा, और प्लस माइनस कर जाते क्या होगा, 0। इसका मतलब कि हमारा x प्लस 1 सॉरी x माइनस 1 था एक, और x माइनस 2 जो था वो फैक्टर है किसका, इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का फैक्टर है। क्लियर है, क्लियर है भाई, मतलब बहुत इजी है, नहीं समझे, समझ में आ गया। हमें एक्चुअल मेथड से अगर नहीं करने के लिए बोलेगा तो हमारे पास कुछ ऐसी दिया रहेगा वैल्यू, इसको हम लोग ऐसा ये ना दिया हुआ रहे, अगर क्वेश्चन में कुछ और भी रहे, कैसे रहेगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्वेश्चन में बोल देगा कि भाई साहब x माइनस 1, क्या बोल देगा क्वेश्चन में, x माइनस 1, तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना, 1, तो सीधे 1 वैल्यूज पे पुट कर देना। क्लियर, आ जाता है, सवाल बिल्कुल आता है, लेकिन हमने थोड़ा सा स्टैंडर्ड बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, फाइनल एग्जाम में इस तरीके से सवाल आएगा तो आता है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, सो हम करा रहे हैं भाई आपको कि आपके दिमाग में रही सारी चीज़ें। अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा x माइनस 1 या फिर x माइनस 2 या फिर x प्लस 2 ऐसे सवाल आते हैं, इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देता है। ये नींद लेके आया क्या अभी, हाँ झूठ बोल रहा है, कहाँ से आ रहे, ससुराल से आ रहे हो, शादी वादी करने का दिल है तो बोलो, बड़ा भाई को छोड़ दो, कर लो तुम, ठीक है ना, शादी जवानी में होनी चाहिए, बुढ़ापा में कहाँ होगा। अरे बच्चा पार्टी लोग यार, तुम लोगों को बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है क्या, शादी कर लेना बेटा, अभी ठंडी जाने दो थोड़ा सा। अरे यार ऐसे मत करा करो यार, पानी पी लो क्या। हाँ भाई, क्वेश्चन पे आते हैं यार, ये इतना पतला क्वेश्चन क्यों लिख दिया भाई, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, अरे बाप रे, एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है, फैक्टर थ्योरम का यूज करने के लिए बोला है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेना, x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, सीधे मुंह पे मार देना इसकी वैल्यू, बन जाएगा, बन जाएगा, बस जो आंसर आएगा वो आंसर हो गया। क्लियर है, सेम सेम क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, वहां पे क्या था, वहां पे क्या था भाई, बड़ी सी क्वेश्चन थी, अब यहाँ पे सिर्फ x प्लस 1 हो गया, मैंने बोला था ना कैसा आता है, अब इज इक्वल टू 0 रखो और x इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, अब ये वाला माइनस 1 जो है इस वाले मुंह पे मार दो, इसका जो वैल्यू आएगा वो आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्टेन एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल एंड बायोनोमियल हैविंग डिग्री 82 एंड 99, बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक चीज थोड़ी बनी हो, समझते हैं पहले हम लोग क्या, बायोनोमियल और मोनोमियल तुम लोग अपने आप बना दोगे। मोनोमियल और बाइनोमियल, मोनोमियल जिसका एक टर्म होता हो, क्या होता हो, मान लो कि x है, एक टर्म है, बाइनोमियल मतलब जिसका कम से कम कितना टर्म, तो हमें 2 टर्म दे दिया, तो हमारा आंसर में बोला है जिसकी डिग्री कितनी हो मिनिमम, मोनोमियल में 82 हो और बाइनोमियल में कितना हो, तो यार कोई बड़ी बात थोड़ी है, x पे पावर 82 कर दो, ये हमारा क्या हो गया, मोनोमियल हो गया, ये रहा यार, है कि नहीं, बोलेगा बाइनोमियल 2 टर्म, तो x पर पावर 99 प्लस 2 या 7 या 8 9 7 10 कुछ भी लगा दो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज, या y लगा दो, z लगा दो, कुछ और लगा दो, 2 टर्म हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये एनसीईआरटी में है मेरे ख्याल से दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसा ही है कुछ, ठीक है,
सवाल आता है इसलिए करवा रहे हैं। ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल, इतना इतना इतना, अरे यार कोई बड़ी बात है। इसकी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दी हुई है हमें। उस पॉलिनोमियल में दो वैल्यू पुट करके देखना है कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, उसकी वेटेज क्या है, उसकी क्या औकात है, पता करने बोला, वैल्यू रख के बताओ, है कि नहीं? बहुत आसानी से बता सकते हैं यार। 5, जरा पेन चेंज करो ना, तुम लोग रोते रहोगे यार। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसकी दो वैल्यू हमारे पास दी हुई है। एक कह रहा है कि भाई x इज इक्वल टू 2 रख के बताओ, दूसरा कह रहा है कि सर x इज इक्वल टू -1 रख के बताओ कि दोनों अलग अलग रखने से वैल्यू क्या आ रही है। तो क्या करना है, x की वैल्यू इस पे 2 पुट कर देना है। तो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इज अ पोलिनोमियल, इज अ पोलिनोमियल। सो x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 2 पुट कर देंगे, यही तो है। x इज इक्वल टू 2, मतलब ये जो x है इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, हमने वैल्यू 2 रख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 10 माइनस 16 प्लस 3, ये प्लस वाले को जोड़ दिया जाए तो 13 माइनस 16 माइनस 3, ये आ रहा है ना। 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, सही तो करा है मैंने यार, सही तो है, ठीक है, -3। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो -3 x इज इक्वल टू 2 रखने से कितनी औकात इसकी, -3। क्लियर? अब वो कह रहा है दूसरा ही बताओ भाई। ये लो जी, दूसरा हमने भी रखने की कोशिश करी है, आप भी पटापट बना के दिखाओ। क्या कह रहा है कि भाई -1 रख दो, तो 5 मल्टीप्लाई -1 -4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, -1 का स्क्वायर, -1 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा, +1 होगा। इसका मतलब -4 ही रहेगा और प्लस में 3, प्लस में दोनों को जोड़ दिया जाए -9 प्लस 3, दैट मीन्स -6। अगर -1 वैल्यू रख दी जाए इस पॉलिनोमियल की क्या होगा, -6। क्लियर है भाई, इजी है क्वेश्चन। फाड़ वाड़ देना कॉपी वॉपी, ठीक है ना, पॉलिनोमियल से सवाल आया तो बोल देना पॉलिनोमियल सर ने पढ़ाया। सवाल अगर नहीं आया ना फिर बताना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और ये सब जो पढ़ा रहे हैं ना भाई, कोई वो ना है इस सब, इसमें जान ही ना है क्वेश्चन में। चलो भाई आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है क्या है, एक्सपेंडिंग ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ओ माय गॉड, ये कह रहा है, सबसे दिख रहा होगा तुम लोगों को, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करने बोला। तो कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दूसरा बोल रहा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही ना है जी। सब का सब वैल्यू यूज कर सकते हो, तो ये वाला तो तुम लोगों से आसानी से बन जाएगा, लेकिन जहां बात आती है माइनस की तो तुम लोग घबरा जाते हो। तो पहला एक सवाल कर देते हैं। क्या सवाल कह रहा है भाई साहब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हम लोग यहां पे यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो हम लोग ब्रैकेट ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर? अब क्या करेंगे भाई बच्चा पार्टी, a की वैल्यू हमारे क्या है, x, तो x का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 2y स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab x मल्टीप्लाई 2y प्लस bc 2y मल्टीप्लाई 4z प्लस ca है कि नहीं, तो 4z मल्टीप्लाई x। क्लियर है? करने क्या बोला है, एक्सपैंडिंग फॉर्म करने बोला है। बिखेर दो साले को, क्या कर दो, एक्सपैंड कर दो, चौड़ा लंबा कर दो। अगर मैं बोलूंगा 100 का एक्सपैंड करो, तुम क्या करोगे यार, हा?
तुम 1+1+1+1+ एक्सपेंड करते चलो साल को 100 बार, है कि नहीं? तोड़ देना बिल्कुल, है कि नहीं? जैसे तुम लोग दिल तोड़ते हो। किसके? एक होता है मासू का, सुना है तुम लोग? मासू का क्या होता है रे? ये लड़का सब समझ रहा है। क्या होता है रे मासू का? तुम्हें कह रहा हूँ। हाँ हाँ अंकल बताइए। अरे ऐसे मत बोला करो यार, तुम तो आशिक हो यार। माँ बाप से प्यार नहीं करते? हेलो, उठा लो इन सबको, बेच दो सबका गुर्दी निकाल के, और दिल विल फेफड़ा वेफड़ा सब बेच दो। क्या करें, लंबोर्गिनी लेना है? बेच दो, निकल जाएगा यार। ठीक है, ठीक है ना? पढ़ दो तुम लोग, मज़ा आ रहा है पक्का? है, चलो फिर। अब क्या करना है भाई, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, वाई स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4। देखो 2 इधर है, इधर 2 है, 2 2 ज़ा 4 एक्स वाई प्लस 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 वाई जेड, है ना जी? प्लस 2 है और 4 है, 4 2 ज़ा 8 एक्स वाई जेड। अब हाँ, अब जेड एक्स है ना यहाँ पे, और ये, अच्छा ठीक है ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था क्या? सॉरी ब्रदर, सॉरी सर। क्या होगा? जेड एक्स। सिस्टम पूरा हिला दिया हमने, ये है इसका आंसर। क्लियर बानी कहा हो। अगर यहाँ पे -1 लगाते हैं, क्या करें, शादी करेंगे? उम्र देख ले पहले अपनी, कल ही पैदा हुआ और शादी की बात कर रहा है? है इब्राहिम की शादी करवा दे हैं? बड़ा हो गया लड़का हमारा यार, हैंडसम भी हो गया एकदम बिल्कुल, है? सही उम्र पर शादी कर लो भाई तुम लोग, देखो 9th क्लास के बच्चों मतलब सर की नहीं हुई। अरे तुम लोग की शादी में अभी ठंडी हो रही है, ठीक है, ठंडी में जाएंगे तो कुछ तो मिल जाएगा। नहीं हमारी तो शादी नहीं हो रही है यार, 40 साल बाद शादी करेंगे, जब खांसी अंदर से लग रहा टीबी की बीमारी हो गई, खा खा खून निकल रहा मुझसे, हाँ, तब ब्याह शादी करके आराम से मर जाओ है कि नहीं? लड़का ये लड़के इसको रहा नहीं जा रहा लड़के को हमारे। ऐसे मत कर यार, माँ बाप का दिल दुखेगा। कम एज में शादी कर लेगा, 9th में फेल हो रहा है, कम पार्ट आ रहा है 5 6 बार, और साला ब्याह के बारे में सोच रहा है। इस चक्कर में एग्जाम पेपर में क्या सोचता है, मासूका के बारे में सोच रहा है। हैं, तभी तो पास किया तुम। अगर तुम बेटा कुछ और सोचते ना, तो फिर हाफ ईयरली में लुढ़क जाते तुम। लुढ़का है तुम क्या हाफ ईयरली में? तुम्हारा भाई लुढ़क गया था, पता है तुम्हें? तुम्हारा भाई फेल है हाफ ईयरली में, नहीं पता? हैं, या पढ़ाई पे ध्यान देने बोलो अपने भाई को, ठीक है ना? और तू अपने भाई को भी बोल। कैसे हंसता है लड़का सा, ऐसा लग रहा है कितना प्यासा है पानी का, पी ले बेटा। ऐसा लग रहा है ऊँट है साला, पानी पीना चाह रहा है लो भाई बिस्लरी, ये जो बिस्लरी है ना ऊँट का, ये है ऊँट पीता हुआ एक प्रसाद बनाया ना बिस्लरी का, पी लो तुम भी, ऊँट से कम नहीं है ठीक है चमड़ी, क्लियर है? ठीक है ना यार, कहीं कहीं मस्ती होना चाहिए थोड़ी बहुत यार। यार बहुत टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक भी कर दो यार, कमेंट भी कर दो यार, अनसब्सक्राइब मत करना यार, ऐसे दिल दुख जाता है यार तुम्हें। शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे मार दो सबके, एकदम मज़ा आ जाए। और दिल्ली में 6 दिन की छुट्टी है, बे मज़े मज़े बच्चों की। हाँ 6 days। हाँ हाँ, पोल्यूशन। तुम्हारा कल से छुट्टी है? छुट्टी है 6 दिन की, जब तक दूसरी आदत ना आ जाए। नहीं, कोचिंग की छुट्टी क्यों है भाई? स्कूल और कोचिंग में फ़र्क नहीं है? कोचिंग की कोई छुट्टी नहीं बेटे, हम टीचरों की कोई इज्जत नहीं है कोचिंग वालों की कोई इज्जत ना है, सरकारी स्कूल को जॉब करना पड़ेगा, पानी उधार से निकाल के पिलाओ यार। ये तो लोग बड़े बदतमीज बच्चे हो लेकिन कसम। अब देखो यार क्या है बेटा, 2x - y + z का होल स्क्वायर। यार देखो यार, यहाँ माइनस है तो घबरा मत जाना, ठीक है ना? घबराने का नहीं बेटे, दिल में ठान के बैठना है, दिल में दर्द सा जगह है। देखो बेटे क्या करना है, 2x है a का स्क्वायर +- y का स्क्वायर है प्लस z का स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है भाई, b क्या है भाई, -y है b। देखो ध्यान देना है ऐसे,
उसके बाद 2BC, 2 मल्टीप्लाई माइनस, सॉरी बी क्या है भाई -y, सी क्या है हमारा z, उसके बाद ये 2CA z मल्टीप्लाई 2x। इतना इजी तुम लोग नहीं बना पा रहे हो यार। 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब ध्यान देना है, माइनस है यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 तो -4xy, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, -2yz प्लस कितना 2 2 ज़ा 4, 4xz। क्लियर है भाई, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। सिर्फ प्लस माइनस का ख्याल लग रहा है यार, अपने आप बन जाएगा। हाँ जी, क्या सोचा है, इजी है ना मैथ्स? अरे मैथ्स ही तो है जो एक इजी सब्जेक्ट है, वरना सब पढ़ना पड़ता है, रटना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, वर्ड वर्ड याद रखना पड़ता है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट मज़ा ही आ जाता है, बिल्कुल रोला काट दो, इससे कुछ है थोड़ी, खाली जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है, बस थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट है। और मैथ से लोग बच्चे डरते हैं यार, मैथ सबसे दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है अभी तक, 9th क्लास तक नहीं, हमेशा बच्चे हमेशा, मेरे पास अगर जो बच्चा पढ़ेगा स्टार्टिंग से जो पढ़ रहा है उसको मैथ्स बुरी नहीं लगेगी, मुझे ऐसा लगता है ना जी? क्या लग रहा है तुम्हें, बुरी लग रहा है? इजी इजी सब्जेक्ट है, मैथ्स के अंदर जान नहीं है, मैं सच बताऊं। मेरा बस चले ना, मतलब मजाक से हट के, मतलब ग्रेजुएशन का मैथ ना 9th क्लास में पढ़ा दूँ साला। हाँ, ऐसा सिलेबस रखो, 3rd क्लास में 8th क्लास का मैथ पढ़ाओ बच्चों को। इजी तो है, इजी तो है भाई, लेकिन टीचर होना चाहिए समझाने के लिए। अब टीचर को नहीं आता है, अब मैम लोग आती हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए। खैर कुछ नहीं बोलेंगे, ज़्यादा विवाद हो जाएगा मैम लोगों के साथ, है कि नहीं? कोई बात नहीं यार, ये सवाल बना लेना यार प्लीज़, होमवर्क में तुम लोगों का 3rd 4th 5th लिख लो भाई। माइनस लिखो, क्वेश्चन लिखो, मैं लिखवा देता हूँ। -2x प्लस 3y प्लस 2z, ये हो गया हमारा होमवर्क। दूसरा 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। दूसरा -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। भाई ये तीनों का तीनों क्वेश्चन बना के चाहिए मुझे किसी भी हाल में, समझ में आ रही बात? ये 3 के 3 क्वेश्चन चाहिए। क्या किया, होमवर्क लिख लिया? ठीक है जी, लिख लो जल्दी से फटाफट, कमन बॉयज बॉयज बॉयज, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। पानी पिलाया नहीं तुम लोग मुझे, पानी भर के देने बोला था। ये लोग ऊँट है, ऊँटा है ये लोग। तुम लोग ने तो 10 बार पिए? हाँ बेटा, एक बार पिया। हाँ हाँ बस ठीक है, एक बार में घटक लेता। एक बिस्लरी एक बार मुंह में डालता है, ऊँट देखा मैंने प्रचार में। हाँ यार, बस काफ़ी है, इतना ही भर के पानी मत दो। पीछे ग्लास है, ग्लास में डाल के देना, ठीक है? चलो भाई, लिख लिया? यार जल्दी लिखो यार, तुम लोग यार नौटंकी करता है यार, जल्दी करो करो। पानी की गिलास दो, हटना पैर हटाना। मैं काला आ रहा हूँ क्या इधर? मस्त आ रहा हूँ ना बिल्कुल, पढ़ाते हुए भी काला आ रहा है। अभी काला हुआ ना ये, मैं बाहर निकला इसलिए। तो क्या हुआ, मेरे जैसा मैच नहीं करेगा, काला सर काला बोर्ड। है ना जी? अब आया काला, काला ही अभी है, सही हो गया। अरे मोटी इच्छा है। अरे कैमरा शर्मा नहीं जा रहा, पहचानता ये गलता भैया, इसको काला रख देगा ना, ये डिलीट कर देगा कैमरा। नेचुरल में देख लिया ना ऑनलाइन से बच्चा सब, पागल हो गया। इतना काला सर कभी देखा है? ऊँट क्या करता है, ऊँट को खोल के देता है, घट 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 वहीं एकदम मुँह में डाल लेता है, तो बड़ा अच्छा लगता है यार। ऊँट तो अच्छी चीज़, ऊँट का गोश्त खाया कभी तुम लोगों ने? मैंने नहीं खाया यार आज तक, मतलब घर में एक बार बना था बकरा ईद के टाइम। अरे ये क्या बात कर रहे हैं हम, कोई बात नहीं, सॉरी यार, सॉरी। अब यार ऑनलाइन की क्लास चल रही है, अभी भूल गया था मैं, सॉरी सॉरी। अब यार ये तो गलत चीज़ प्रचार करवा देता है। तुम लोग गलत चीज़ प्रचार करवा देता है, बच्चा सब बुरा मान जाएगा यार, पागल हो गया तुम लोग यार। चलो एक क्वेश्चन और, बहुत प्यारा सुंदर सुंदर क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवलुएट दी फ्लोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। एकदम बढ़िया आइडेंटिटी यूज़ करने बोला है। 998 का होल क्यूब, तुम लोग आंख बंद करके बना देगा ये क्वेश्चन,
अब कौन आ रहा है? अच्छा कोई और है। इनमें से 1 या 2 माइनस कर दूं तो बात एक ही है। 1000 में 2 रुपये माइनस कर दे तो 998 बचेगा। होल क्यूब बोला है तो a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। a कितना है भाई? 1 2 3 का इस क्यूब, b कितना है भाई? 2 का क्यूब, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई a, बाप रे बड़ा नंबर है जी। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट में डायरेक्ट ना लिख दे 998, है ना? ये a माइनस बी मतलब इनमें से अगर 2 माइनस कर तो 998 तो आएगा, डायरेक्ट लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना? 3 बार करना है, बाप रे 9 बार आ जाएगा रे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। ठीक है, -8 माइनस 6000 मल्टीप्लाई 998। यार प्लीज़ तुम लोग ये कर लो कैलकुलेशन, है क्या नहीं? इनमें से -8 करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इस पर माइनस कर दो, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये 9-10 क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा इसके आगे, है क्या? अब दिया हुआ यार सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। सो बना लेना प्लीज़, मेहनत करना, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे आप सबके लिए। यहाँ तक आ चुके हो मेरे गोल्डन बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, लाल हार्ट वाले बच्चे, दिल वाले बच्चे हमारे। तो अगर तुम्हारा दिल धड़कता है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया और जिसने सब्सक्राइब किया उसकी अम्मी की तबीयत सही हो जाएगी। माँ कसम। नहीं क्या तुम्हें तो नहीं, ये सब नहीं दे सकता यार, मैं टीचर हूँ, लेकिन बस मम्मी की तबीयत सही करने के लिए। अच्छा कमेंट्स में आता है जिसने लाइक नहीं किया एग्जाम में फेल, है ना? हाँ, जिसके बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है उनके में आता है, हमारे में भी आएगा एक दिन, ऐसा नहीं है। हाँ करना मैं तुम लोग, लेकिन मैं डिलीट कर दूंगा ऐसे चैनल को, ऐसे कमेंट्स को डिलीट कर दूंगा। यार तुम लोग कसम वसम दे देता है, तुम्हारी माँ की कसम, अगर तुमने कमेंट में लाइक को कमेंट नहीं किया ना, कमेंट को लाइक नहीं किया ना, पेपर में फेल हो जाओगे फाइनल एग्जाम में, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ आता है। अरे बच्चा सबको इमोशनल करता है, उसमें लाइक भी आता है, बहुत बच्चे डरते भी हैं कि भैया फेल हो जाएगा, अपने लाइक मारते हैं। वीडियो गया भाड़ में। हाँ, और कोई तो रोने लग जाता है कि आज मेरा बर्थडे है, प्लीज विश करो मुझे। हाँ यार, पढ़ाई में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब नहीं होना चाहिए, एजुकेशन है, मज़े में रहो, बढ़िया से रहो। बकरा ईद, सॉरी मतलब अरे बकरा ईद तो हम लोग मनाते हैं यार, तुम लोग और दिवाली मनाओ, ठीक है, इंजॉय करो। और ठीक है भाई, मेहनत करो, आग लगाओ बच्चा बड़ी, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना यार, जय हिंद बच्चा बड़ी। चलो भाई मिलते हैं, सब्सक्राइब जो। हाँ हाँ, एक और कमेंट है, जो शराब पीता है वो कमेंट करें। अरे सारा गलत कर दिया क्या? नहीं, जो शराब पीता है, क्या था यार? अल्कोहल के बारे में बात मत करो, साला वीडियो में कॉपीराइट ना आ जाएगा है कि नहीं? सॉरी बॉयज। चलो बच्चा पार्टी, बाय 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 बाय। लाइक करो जल्दी से फटाफट, सब्सक्राइब कर दो, बटन तोड़ दो अपना लाल वाला। चलो बाय बाय, अब तो वाइट हो गया है।